तिवारी जी और मैदानी स्तर पर जुड़े हुए सभी जिले में फॉरेस्ट विभाग और अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण। सबसे पहले कल विश्व पर्यावरण दिवस का आज 24 घंटे पश्चात आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विदित ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम की पुनर्बहाली रखी गई है और वर्ष 2021 से 30 का जिस दशक को इकोसिस्टम पुनर्बहाली दशक घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो मनोज पिंगुआ जी ने जो बताया, आपको अवगत कराया, वो आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। साथ में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो सरकारी तौर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में भी मैं अवगत कराना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP के तहत 5 बड़े शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर में लगातार वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 प्रमुख शहर रायपुर, कोरबा और भिलाई को नॉन अटेनमेंट सिटी के रूप में चिन्हित करके वहां की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एक्शन प्लान तैयार करने की कार्यवाही अभी गतिशील है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर उरला, सिलतरा, भिलाई एवं कोरबा में जल वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हेतु औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का उन्नयन, वाहन प्रदूषण नियंत्रण, विभिन्न स्रोतों में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण आदि पर कार्यवाही की जा रही है। 5 प्रमुख नदियां प्रदेश के हैं, महानदी, खारून, हसदेव, शिवनाथ, केलो। इनके पुनरुद्धार हेतु एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नदी में मिलने वाले गंदे जल के नालों में प्रवाहित दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना संबंधित स्थानीय निकायों से कराई जा रही है। आप ये भी अवगत होना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नया रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेंट्रल पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इस केंद्रीय पर्यावरणीय प्रयोगशाला में जल, वायु, मिट्टी और अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी और एक विश्वसनीय डाटा बैंक तैयार हो सकेगा। इससे हमें इकोसिस्टम के पुनर्बहाली में आवश्यक सहयोग मिलेगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुब्रत साहू जी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना वस्तुतः यदि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो सर राज्य निर्माण के तुरंत पश्चात वर्ष 2002 में प्रदेश में 22 प्रजातियों को छत्तीसगढ़ में सर परिवहन टीपी की आवश्यकता से मुक्त किया गया था। 9 जिलों में बांस को मुक्त किया गया था और 4 प्रजातियां ऐसी थी जिन्हें ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था। इसके बावजूद सर ये संज्ञान में आया कि उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें और कठिनाइयां थी उसके कारण से इसके रोपण के लिए बहुत ज़्यादा लोग आगे नहीं आ रहे थे और ये एक अभूतपूर्व निर्णय इस वर्ष आपके नेतृत्व में लिया गया है सर। इस योजना में 3 जो प्रमुख कंपोनेंट हैं, एक जिसमें किसान पिछले वर्ष जो उसने धान लगाया था और इस वर्ष धान के बदले यदि वो कमर्शियल रोपण करता है, फलदार रोपण करता है या इंडस्ट्रियल प्लांटेशन करता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सर जो ग्राम पंचायतें यदि स्वयं के उपलब्ध संसाधन से यदि वृक्षारोपण करता है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा और साथ ही संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी यदि अपने पास उपलब्ध संसाधन से कमर्शियल प्लांटेशन करती हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सर विगत 10 दिनों में पूरे प्रदेश स्तर पे इस योजना के प्रति एक बहुत ज़्यादा संजीदगी देखने में मिली है सर। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास में आई हैं। इसमें जैसा कि PS साहब ने कहा कि वैसे तो सर इसमें 22 प्रजातियां और ये सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन हम लोग का जो सोचना है सर वो ये है कि हम 5-6 ऐसी प्रजातियों को ही फोकस करेंगे सर जिनकी कमर्शियल प्रोडक्शन होने पर उनका फॉरवर्ड लिंकेज होगा। तो हम लोगों ने सर प्रदेश के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से सर 5 ऐसी टिम्बर प्रजातियों को चिन्हांकित किया है सर और 10 लघु वनोपज की प्रजातियाँ ये हम संघ के साथ और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अधिकारियों के साथ में बैठ के जी सर। तो उसमें 5 जो प्रजातियां टिम्बर प्रजातियां हैं उसमें नीलगिरी है, सागौन है, खमार है, बांस है और मीलिया डूबिया करके है सर। ये इसका बायोमास बहुत अधिक होता है और प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है सर। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट जो है सर वो हम मंडे ट्यूसडे तक के सर पूरे प्रदेश में सर्कुलेट कर देंगे। इसी तरह से जो 10 हमारी वनौषधि प्रजातियां हैं वो
सरगुजा, सेंट्रल छत्तीसगढ़ और बस्तर के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वो भी चिन्हांकित कर दी गई हैं और ये लेटेस्ट बाई ट्यूसडे इवनिंग सभी जिला कलेक्टरों को और डीएफओ साहबान लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और इसमें इंटरक्रॉपिंग भी सर किसान कर सकता है। यदि वो 2 मीटर बाई 2 मीटर की स्पेसिंग में यदि टिश्यू कल्चर का टीक लगाता है और उसमें इंटरक्रॉपिंग यदि वो नागरमोथा का करता है या अश्वगंधा का करता है तो वो मॉडल भी हम दे रहे हैं सर। ये सर आज हम लोगों ने 8 जो एक्टिविटीज़ फाइनल की है सर पिछले 10 दिनों में, ये हम चाहेंगे कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और उनसे सीधे संवाद करें। सर्वप्रथम सर बस्तर में बकावंड परिक्षेत्र में डिलमिली ग्राम में सर 150 एकड़ में सर किसानों ने धान के बदले इस वर्ष कॉफ़ी का रोपण करने का निर्णय लिया है। किसान और समिति के सदस्य और माननीय विधायकगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण वहाँ मौके पर उपस्थित हैं सर। मैं अनुरोध करूंगा आपसे सर कि आप सीधे उनसे वर्चुअली संवाद करेंगे सर। जुड़िए बोला कहाँ डिलमिली डिलमिली आवाज आ रही है डिलमिली की किसानों को? नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर। मैं बस्तर से जिला कलेक्टर निवेदन कर रहा हूँ सर। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना बस्तर को हरा भरा रखने के साथ किसानों को समृद्ध बनाने की एक अभिनव पहल, जिसमें कृषक, ग्राम पंचायत और निजी जमीनों में इमारती तथा गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे लोग अपनी जमीन पर लगे वृक्षों के मालिक भी खुद होंगे और उसका व्यावसायिक उपयोग भी कर सकेंगे। इस योजना के तहत गैर वन क्षेत्र में इमारती, गैर इमारती, फलदार, लघु वनोपज और औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। राज्य शासन के प्रावधान और केंद्र शासन के निर्देशों का समय समय पर अध्ययन करते हुए कटाई और परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे व्यवसाय आसान होगा। दरबा क्षेत्र में उगाए गए कॉफी के फसल को इसी योजना के तहत एक कदम और आगे ले जाने की तैयारी है। वर्ष 2020-21 में कोलकिमारी डिलमिली क्रमांक 2 में कॉफी सहित फलदार वृक्ष उत्पादन की परियोजना शुरू की गई है, जिसे आने वाले 5 सालों में 100 एकड़ में किए जाने की योजना है। परियोजना के पहले चरण में 50 एकड़ जमीन में 60,000 कॉफी के पौधों के साथ आम, पपीता, कटहल जैसे फलदार पौधे रोपे जाएंगे। इस परियोजना से पहली बार किसानों को उनकी खुद की जमीन पर मनरेगा हितग्राहियों के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को आने वाले 5 सालों तक रोजगार मिलेगा। पहले धान का खेती कर रहे थे, वही बीच में हम लोग अभी पपीता लगाएंगे 3 एकड़ में। इससे हमको क्या है, फल भी मिलेंगे और प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलेंगे। योजना बढ़िया लगा मेरे को। भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योजना के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि अब जो है किसानों की सरकार आई है। कला और संस्कृति का जहां है संगम, उसकी बनने जा रही एक नई पहचान, समृद्ध बस्तर और खुशहाल किसान। जय जवाहर सर। मैं जल्लूराम बघेल, ग्राम पंचायत डिलमिली 2। जी नमस्कार सर जय जवाहर। जय जवाहर जी बताइए। सर, मैं जल्लूराम बघेल। बताइए बघेल जी। जल्लूराम बघेल जी। सर, अपने यहाँ कॉफी के पौधे तो सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। सर, अपने यहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर के माध्यम से और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन पर सर अपने यहाँ 50 एकड़ पर कॉफी के पौधे की जो तैयारी चल रही है, उसमें अभी तो इस वर्ष 50 एकड़ पर लगेगा, अगले वर्ष 50 एकड़ ऐसे करके। सर अभी पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ सर। आपका जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हमको जो पर एकड़ 10,000 मिलेगा, उससे और हमारे जो किसान जो भाई लोग हैं और उससे खुश हैं। और हमारी जो इस 100 एकड़ की जो एक समिति बनी है, एक बघेल कल्याण कृषि समिति ऐसा करके, उसके माध्यम से हमारा जो 100 एकड़ पर काम चल रहा है सर। से पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सर। अच्छा बघेल जी, एक तो ये पपीता का वेराइटी कौन सा है, ये बता पाएंगे आप? कौन सा वेराइटी पपीता है? रेड लेडी ऐसा करके सर बताया वैज्ञानिक लोगों ने।
अच्छा ये बताइए वहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, फिर सिंचाई की व्यवस्था? पंप है सर, पंप अभी बोर लगवाए हैं अभी, मतलब पानी है उसमें? 5 जी पानी जी पानी है सर जी, और है सर। बिजली कनेक्शन है कि सोलर पंप है? बिजली कनेक्शन तभी आएगा सर, अभी तो नहीं हुआ, अभी सोलर लगा है अभी सोलर लगेगा। बढ़िया, जी। चलो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। विधायक जी बैठे हैं, रेखचंद जी, हम सर प्रणाम। आपके विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो आपने लागू की है, इसके लिए मैं बस्तर वासियों की ओर से, हमारे डीलमली में हम लोग मौजूद हैं, इनकी तरफ से आपको बधाई देता हूं सर, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि धान की जो खेती कर रहे हैं उनके स्थान पर अगर अन्य वृक्ष लगाएंगे इमारती औद्योगिक प्रयोजन से संबंधित, तो इनके आर्थिक आय में वृद्धि होगी सर। साथ ही यहाँ पर 50 एकड़ में जो कॉफी का प्लांटेशन किया जा रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ जगदलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है उड़ीसा, अल्पू में कॉफी के प्लांटेशन है सर, वहाँ पे 7,000 किलो का जो उत्पादन होता है। और यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में जो बस्तर में आपने शुरुआत कराई है कि दरबा हो, डिलमिली हो, इस क्षेत्र में कॉफी के प्लांटेशन होने से 1,000 किलो तक का लक्ष्य बन जाएगा। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आपको सर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। इस योजना का प्रचार प्रसार होना चाहिए रेखचंद जी। क्या है कि किसानों के बीच में, जो धान बोने वाले हैं किसान, यदि दूसरे फसल लेते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। और पंचायतों को भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि पंचायत के पास जो जमीन है उसमें भी प्लांटेशन किया जा सकता है, उसके लिए योजना है। जो किसान इमारती लकड़ी लगाएंगे उनको भी 3 साल तक के 10,000 रुपये मिलेगा उनको। तो इस योजना का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, चूँकि अभी जून का महीना है, अभी उचित समय है, इस समय यदि जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा और पर्यावरण के सुधार में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पर्यावरण से किसानों को, आम जनता को जोड़ने का ये बहुत ही बढ़िया माध्यम है। बहुत बहुत बधाई सर। इसके पश्चात हम चलेंगे सर बिलासपुर वनमंडल, अरपा नदी के किनारे माननीय विधायक श्रीमती रश्मि सिंह जी और श्री शैलेश पांडे जी की उपस्थिति में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है सर। बिलासपुर मैडम माइक सामने। रश्मि जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। शैलेश को भी प्रणाम। आपको आवाज आई? जी भैया प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। और कौन कौन है, सबको नमस्कार। भैया प्रणाम, अरुण चौहान बोल रहा हूँ भैया। अच्छा अरुण भाई नमस्कार। यादव जी भी दिख रहे हैं, महापौर जी भी। अच्छा रजनी से ही है जी। नमस्कार नमस्कार रजनी सिंह जी। रजनी विधायक जी नमस्कार। सांसद जी भी हैं, नमस्कार। कहाँ है सांसद जी? नमस्कार माननीय नमस्कार मुख्यमंत्री जी, अरुण भाई। बहुत अच्छी योजना है जी। अभी बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलिएगा, मैं सब नमस्कार करने के लिए आपका। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। दे दीजिए रश्मि जी। चलिए, वहां संचालन कौन कर रहा है? आज मुख्यमंत्री संचालन सर, मैं कुमार निशान डीएफओ बिलासपुर। हाँ चलिए शुरू करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सर बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है सर। यह वृक्षारोपण अल्पा नदी तट पर 1.73 एकड़ राजस्व की भूमि पर वन प्रबंधन समिति खरगोना के द्वारा सर किया जा रहा है। मुख्य रूप से सर इसमें फलदार प्रजाति जैसे आम, अमरूद, जामुन, सीताफल, बादाम,
आंवला एवं कटहल का 725 पौधे रोपण किया जा रहा है सर। यह रोपण का कार्य आज सर समस्त माननीय जनप्रतिनिधि गण के समक्ष सर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ सर वन प्रबंधन समिति भी जुड़े हुए हैं सर। चलिए जनप्रतिनिधियों को दे दीजिए माइक सर। आदरणीय भूपेश भैया, कार्यक्रम में उपस्थित बिलासपुर के सांसद आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय मुख्य सचिव, उपस्थित रायपुर के, हाँ सब दिख नहीं रहे थे, राजेश भैया, यहाँ वन मंत्री जी भी बैठे हैं, अकबर जी, चतुर्वेदी जी, अकबर जी भी बैठे हैं। अकबर भी दिख नहीं रहे, चतुर्वेदी जी ढक दे रहे हैं। अच्छा हाँ, राजेश तिवारी जी भी हैं, विनोद वर्मा जी भी हैं। चलिए सबको संबोधित करिए, वहीं लोकल लोगों को करिए संबोधित। यहाँ पर उपस्थित है रजनीश भैया हैं, अरुण भैया हैं, रामशरण भैया हैं, डब्बू साहू जी हैं, शैलेश पांडे मेरे बाजू बैठे हैं भैया, आदरणीय संभागायुक्त कलेक्टर साहब है। सभी को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए बधाई देना चाहूंगी भैया। और अरपा के तट पर पहले से भी अरपा महाअर्पण अभियान द्वारा वृक्षारोपण लगातार किया जा रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भैया कि क्योंकि आपने अरपा के लिए चर्चा हम बहुत सुनते थे, लेकिन अरपा पे दोनों ओर जो आप सड़क बना करके और सिल्ट निकलवाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है और 2 बैराज भी बन रहे हैं, तो शहर में पानी के स्तर के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, आदरणीय सुब्रत साहू जी ने कहा कि इकोसिस्टम की पुनर्बहाली, मतलब हम सब ये स्वीकार रहे हैं कि इकोसिस्टम बैठ गया है, तो इकोसिस्टम की पुनर्बहाली शब्द के साथ 2021 से जो अभियान शुरू हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये पहला अवसर होगा, नहीं तो हम लोग हर वर्ष वन विभाग के साथ केवल एक ही कार्यक्रम यही वर्ष में पर्यावरण दिवस का ही कर पाते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी अकबर भाई से कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उनके क्षेत्रों में होने वाले जो वन विभाग के कार्य हैं उसमें यदि हम लोगों के साथ सहयोग लेते हुए कार्य कराएंगे तो निश्चित तौर पे जो इकोसिस्टम की पुनर्बहाली कार्यक्रम है उसमें हम लोगों के सहयोग से हमको पता लग पाएगा कि वृक्षारोपण के बाद वृक्ष जिंदा हैं या मर गए हैं। आज जो एक स्वयंसेवी जो स्व सहायता समूह है, ये तखतपुर विधानसभा के खरगहना का समूह है जो आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है भैया, और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आने वाली जो भी योजनाएं हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ जितने बैठे हैं सब चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर के, और भविष्य में आज एक 5 जून को कार्यक्रम मना करके और फिर अगले वर्ष के 5 जून का इंतजार न किया जाए और हर दिन हम पर्यावरण बहाली के लिए प्रयास करें। ऐसा यदि हमारी भावना है तो ऐसा सहयोग विभाग से भी मिले, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वन स्वयं स्व सहायता समूह भी चर्चा करेंगे भैया आपसे। डीएफओ साहब से आग्रह है पहले बंधन समिति से बात करा दें और उसके बाद फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, विधायक गण हैं और सांसद जी, इनसे भी संबोधन करा दें। तो पहले समिति से चर्चा करा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, जोहार। वन प्रबंधन समिति खरगहना के तरफ से जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार। हमन नदी किनारे अरपा के किनारे में 2.25 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण के कार्यक्रम रखे हैं। हमला वन विभाग से एक सलाह दिए गई हमारे समिति ला कि आप मन ला सीसीएफ साहब के चक्रीय निधि सहयोग राशि दिए जाही, आप मन में सहयोग करके वृक्षारोपण करे तो हम पूरा अपन समिति 15 कार्यकारिणी सदस्य हैं, 15 कार्यकारिणी सदस्य द्वारा सहयोग करके हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम ला रखे हैं करे हैं ला।
एमा है फलदार वृक्ष है, आम है, जामुन है, कटहल है, सीताफल है, अमरूद है, आदू है, ये फलदार वृक्ष भी है। ये में आमा की कौन सी वेरायटी लगा देगा? आमा की कौन सी वेरायटी है और बिही के कौन सी वेरायटी है? आमा है, आम्रपाली है, लंगड़ा है, दशहरी। अच्छा, और अमरूद में? हाँ, अमरूद है। अमरूद की भी वेरायटी आ गई ना आजकल? तो वेरायटी आजकल आ गए हैं, लेकिन अब लोकल बड़ा वाला है, बड़ा वाला, बड़े साइज वाला है। ठीक है, पीला वाला, पीला वाला। हाँ। बड़ा वाला इलाहाबादी। हाँ, ठीक है। पहले अच्छा से करे थे, आप मेहनत करना है। ये ठीक है भाई। आप मन के ये कार्यक्रम जन संचालित हो है, वन एवं जलवायु परिवर्तन के जन वृक्षारोपण के कार्यक्रम है। हम अपन वन प्रबंधन समिति खरगोना के तरफ से आप मन ला बार बार धन्यवाद देथन। हम आप मन के शुक्रगुजार हन, और आप मन के जिन भी योजना निकले है, हम पूरा समिति ग्राम वन खरगोना जी जान से एक कार्य में जुड़बो और पर्यावरण के प्रति हमन लगाव लेके वृक्षारोपण के लिए तत्पर तैयार रही हो। अभी तक के वन विभाग वाला मन है केवल इमारती लकड़ी लगाए, आप गांव वाला मन ऊपर ध्यान नहीं देते। सब फलदार वृक्ष लगाबो तो कम से कम ओकर सुरक्षा भी होई और गांव के हमारे लोग लेके मतलब फल भी मिली, ओकर सेहत भी सुधरी, आमदनी भी बढ़ी। ठीक है नहीं है? हाँ है। अभी ते बताया ना, सीताफल है, अमरूद है, आम है, कटहल है। हाँ, ये तो हर सीजन के फल हो गए और सबो सीजन में कुछ न कुछ ये देत रही, हमारी आमदनी भी बढ़ी और लोग लेके मन बर साग सब्जी और फल भी होई। तो हमन ला ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाना है ताकि कोनो काटे मत, होकर सुरक्षा भी हो जी। ठीक है ना जी? चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। आपने बात धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सर बिलासपुर जिले के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी है सर, चर्चा सर करना चाहेंगे सर। हाँ, सबसे संबोधन करा दीजिए। सांसद महोदय श्री अरुण जी सर, सबसे करा दीजिए। हाँ सर, माननीय श्री अरुण साहब, सांसद बिलासपुर लोकसभा सर, मंच पे सर। अरुण भाई स्वागत है, चलिए शुरू करिए। एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, ये मंच में उपस्थित संसदीय सचिव आदरणीय रश्मि सिंह जी, विधायकगण आदरणीय शैलेश पांडे जी, आदरणीय रजनीश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अरुण सिंह चौहान जी, महापौर आदरणीय रामचरण यादव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित जम्मो भाई बहनी मन। वास्तव में अभी तक का वृक्षारोपण और पर्यावरण की चिंता शहर और शहर के आसपास सीमित रही से, अब ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से निश्चित रूप से गांव में भी जागृति आई और गांव के मन भी वृक्षारोपण करके न केवल अपन आय में वृद्धि करी बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी अपन बहुत अच्छा भूमिका के निर्वहन करी। फलदार वृक्ष लगाए पर एक दिक्कत आते कि बेंदरा के मारे परेशान नहीं थे सब, तो बेंदरा के बारे में भी जागरूकता करे की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अवसर में आप सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना जी। धन्यवाद सर। सर, कार्यक्रम में सर
जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सर अरुण सिंह चौहान भी सर उपस्थित हैं सर। जी सर, माननीय विधायक श्री शैलेश पांडे जी भी सर उपस्थित हैं। आदरणीय बड़े भैया, हम सबके मार्गदर्शक, नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, बहुत सम्मानीय बड़े भैया वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय एसीएस साहब, आदरणीय पीएस साहब, आदरणीय चतुर्वेदी जी और सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद जी, माननीय बड़ी दीदी लक्ष्मी सिंह जी, आदरणीय अरुण भाई, आदरणीय रजनीश भाई, आदरणीय रामशरण भाई, प्रमोद भाई, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, हमारे सम्मानीय जिला पंचायत सीओ साहब, सीसीएफ साहब, डीएफओ साहब, सभी अधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी हमारे साथी कांग्रेस के नेता। भैया, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है तब से ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने आर्थिक व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया है और जिस प्रकार से किसानों की नरवा गरवा गुरुआबारी और गोधन न्याय योजना से आपने गांव वालों को समृद्ध किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आपने लागू की है, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश में एक अनोखी पहल है और इस प्रकार से कोई भी राज्य जो है प्रोत्साहन करके ग्रामीणों को जो है प्रोत्साहित करके इस प्रकार से आर्थिक सहयोग भी हमारी सरकार दे रही है, ये शायद मैं समझता हूं पहली बार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अकबर भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण को बचाना, हम लोग हर वर्ष हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों पौधे लगाते हैं और पर्यावरण को बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जनप्रतिनिधिगण जनता के प्रतिनिधि बनते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमारे प्रदेश में भी एक कानून बनाया जाए जिसमें वन प्रतिनिधिगण अगर बनाया जाए तो और भी अच्छा हो सकेगा और आने वाले समय में उनको पर्यावरण को बचाने में ये एक अलग से फौज बनेगी, सेना बनेगी और प्रतिनिधि बनेंगे, जिससे कि और भी अच्छा काम हो सकेगा। आपने इस ओर में जो कार्य किया है, जो प्रोत्साहन दी है और जो योजना बनी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वन मंत्री जी, धन्यवाद। सर, माननीय श्री रजनीश सिंह विधायक बेलतरा जी, आज के मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानीय वन मंत्री जी के बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बधाई तो आखिरी में बोल रहा हूँ मैं। स्वागत एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम आप गोठान देख अपने विधान और आज के कार्यक्रम सम्मानीय अधिकारी मन है, सम्मानीय गिरी जी हैं, रमा जी हैं, हमारे सांसद रश्मि सिंह जी, आदरणीय शैलेश जी, महापौर सम्मानीय रामशरण जी, अरुण सिंह जी और बेलतरा विधानसभा के बहुत सारे प्रतिनिधि, सरपंच लेकर जनपद के, जिला के पार्षद मन भी हैं और समस्त जिला के अधिकारी मन हैं। आपके स्वागत है, बहुत ही अच्छा योजना है। बस एक सुझाव ये है कि ये योजना में जो इसे आप ये बताए हो कि फलदार वृक्ष लगाते, अगर प्रॉपर रख रखाव के व्यवस्था भी अच्छा हो जाए। दूसर जो लकड़ी लगाही किसान मन अपन जमीन में, उनकर जौन प्रकार के प्रजाति है, यदि ओमा आओ इसना चीज है जो इमारती है, गैर इमारती है, परिवहन पर उनका यदि ज्यादा दिक्कत नहीं हो, सरलीकरण हो जाए, कोई प्रकार के बिना नियम के उल्लंघन कर बिना, तो निश्चित ये योजना सफल रही। आज की योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आपका बधाई देता हूँ, स्वागत करते हुए। और शायद निवेदन एक बार कर देता हूँ, इसे तो निवेदन आप करत रहन कि नगर निगम क्षेत्र हमारे 5 विधायक के बहुत बड़े हो गए, थोड़ा सा वहू का कृपा दृष्टि कर देता। महापौर जी भी किसान हलकान है, सब विधायक मन भी हैं, ज्यादा बोले नहीं सकें, लेकिन निवेदन है कि थोड़ा नगर निगम कति आओ, थोड़ा राशि आए है, बड़े राशि की जरूरत है, बहुत बड़े क्षेत्र हो गए। आज के कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आदर, नमस्कार। सामान्य नगर निगम।
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय प्रणाम, आदरणीय सचिव आदरणीय महोदय अरुण सिंह जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष अरुण चौहान जी, बेलतरा विधानसभा के सम्मानीय विधायक भाई रनीश सिंह जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, उपस्थित सभी वन विभाग के अधिकारीगण और मेरे सभी उपस्थित सम्मानीय पार्षद MIC सदस्य और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष प्रमोद नायक जी, राजू जी, उपस्थित गणमान्य नागरिक, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। खासतौर ग्रामीण अंचल जो लोग धान लगाते थे, अब इस वृक्षारोपण योजना के अंतर, धान योजना के अंतर लोग, क्योंकि हम लोग धान लगाते थे उसमें भी बड़ा मुश्किल 10 रुपया था, और इसमें वृक्षारोपण तो ये श्योरिटी रहेगा, इसमें ये पैसा तो मिलना ही है, इसलिए लोग अधिक रखेंगे। क्योंकि नगर निगम में हो भैया, तो एक निवेदन और था, छोटा सा सुझाव, जिस तरह से भैया नगर निगम सीमा में ईटा पत्थर का जंगल तैयार हो रहा है, तो रेरा के माध्यम से जो लोग बड़े बड़े कॉलोनी बनाते हैं भैया, तो हर बिल्डिंग के सामने में एक पौधा अनिवार्य रूप से कर दिया जाए, तो नगर निगम सीमा में इतना अच्छा पौधारोपण हो जाएगा भैया कि हर भरा शहर हो जाएगा। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अरुण सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर। अरुण भाई बोलिए। मुख्यमंत्री आज हमारे भैया भूपेश बघेल जी, मंत्री मुखबर जी, राज्य विनोद वर्मा जी, हमारे यहाँ के संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी, शैलेश पांडे जी, रजनीश सिंह जी, हमारे सांसद अरुण जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सीओ साहब, DFO साहब, CCF साहब, हमारे महापौर यादव जी, शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक जी और उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि और मैं आप सबको, उपस्थित लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और आदरणीय भूपेश बघेल जी निवेदन करता हूँ कि आज हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे अधिकारीगण और हम सब मिल करके ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देंगे। जो खाली जमीन है वहां वृक्षारोपण कराएंगे। साथ ही साथ अगर स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के जो भी शिक्षाएं हैं वहां भी अगर जगह है तो वहां पर भी वृक्षारोपण कराए। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आपकी गोठान योजना, जहां पर है वहां पर भी फलदार वृक्ष के संकल्प लेंगे और आज ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से हम आपकी योजनाओं को सफल करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र बहुत समृद्धशाली होते जा रहा है। और आपकी जो सोच किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपका इसी तरह की योजना हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जो कहा जाता था वो खुशहाल प्रदेश के रूप में मैं बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन एवं जन सहयोग से इस कार्यक्रम को वन विभाग एवं जिला प्रशासन अवश्य सफल बनाएंगे। सर पुनः आपका धन्यवाद। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, रश्मि सिंह जी, शैलेश जी, रजनीश जी, विधायक साथी और महापौर और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई अरुण जी और साथ ही संगठन से जुड़े भाई प्रमोद जी, हमारे IG, कमिश्नर, कलेक्टर और सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे वन विभाग के सभी मैदानी अधिकारीगण। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है कि अभी अरपा नदी में पिछले महीने ही हम लोगों ने 1 महीने के भीतर में 2 बड़ा कार्यक्रम, और अरपा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, और हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। और इस दिशा में जहां अरपा को पुनर्जीवित करने का काम की शुरुआत हुई है, वहीं अरपा को सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। अरुण भाई ने एक बात कही कि बेंद्रा ले बचाना है, तो भाई बेंद्रा बार खाए पिए बर रही, तब जंगल में खाए पिए बर रही, गाँव का आवा रही, तो हमन वही व्यवस्था करा था, जंगल में भी फलदार वृक्ष लगायल कहा था। काबर के
बेंद्रा मल्ला खाया पर जब जंगल में नहीं मिले तो हमारे खेत में आते, किसान के खेत में, और ये फलदार वृक्ष लगाबो तो हमारे खेत तो सुरक्षित रही। और हम किसान है ना, किसान मन है न केवल पौनी पसारी का हम ध्यान रखथन, तो वहीं चिड़ई चुरगुन बेंद्रा भालू सबो हम ध्यान रखथन। तो जेन बाँच जथे तेन किसान के होते, तो वो पाए के सबके ध्यान रखे के काम हमारा करना है। तो सरकार भी उसी दिशा में काम कर रहे थे। वृक्षारोपण हमन करन, अभी तक के बहुत वृक्षारोपण हुए हैं, लेकिन फलदार वृक्ष लगाए के अभियान ये साल हम शुरू करे हैं। ओकर कारण ये है कि फलदार वृक्ष लगी तो 12 महीना हमारे गांव के हो चाहे शहर के हो, वो लोगन मल्ला ताज़ा फल मिली, 12 महीने मिली, कुपोषण से भी दूर हुई, दूसर ओकर से आमदनी भी बढ़ी। और वही पाए जिन योजना है कि जिन मन धान छोड़ के दूसर खेती करी तो 10,000 रुपये प्रति एकड़, यदि आप वृक्षारोपण के 3 साल तक के दिए जाही, वो राशि 10-10 हजार रुपये प्रति वर्ष। और ओकर साथ साथ जिन पंचायत है यदि वो लगा थे ओकरो बर योजना है, किसान बर योजना है। और ये प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करन, काबर की इमारती लकड़ी वन विभाग लगा देते तो ओकर बाद गांव वाला में ध्यान दे नहीं, लेकिन फलदार वृक्ष लगी जेकर से वो फायदा होने वाला है तो ओकर ज़्यादा ध्यान रखी। तो हमारी योजना ये है कि जब तक की कोई भी योजना है आर्थिक रूप से लोगों की जुड़ाव नहीं हुई तब तक की योजना सफल नहीं हुई। तो ये पाए कि ये योजना है तो नहीं पाए फलदार वृक्ष लगा था। जैसे अभी हमारे वन प्रबंधन समिति सब साथी मन कहा से में सीताफल भी लगाना है, बिही भी लगाना है, कटहल भी लगाना है, आम भी लगाना है, तो सब प्रकार के वृक्षारोपण होते। तो कहते केवल वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हुई बल्कि आमदनी भी हमन मिली और हमन हर प्रकार के फल और सब्जी भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े थे, पर बधाई। धन्यवाद सर। और इसके पश्चात हम बकावण चलेंगे सर, जहां करपावण में ये वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सीताफल और काजू का रोपण किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी वहां पर मौजूद हैं। बकावण हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। लखेश्वर जी, क्या हो, बिलासपुर कट नहीं रहा, वो जुड़ नहीं रहा अकाउंट डिस्मांड नहीं कर रहा। दूसरा कांकेर ले लो सर। इसके पश्चात सर कांकेर वन मंडल में वन प्रबंधन समितियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहेंगे सर। कांकेर विधानसभा उपाध्यक्ष जी। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम। हेलो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वृक्षारोपण कर लिए? अभी 2 एकड़ में किए हैं भैया, आगे अब तैयारी है, आपके आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया, आप छत्तीसगढ़ महतारी को जिस हिसाब से सजाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के लोगों ला संवारे की कोशिश करत हो, कहीं न कहीं बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा थे। जैसे पहले आप मन गुरुवाला बनाए कि सजाए की कोशिश करे, ढोलगाला जिला नदियां, छोटी छोटी नदियां कथन ढोलगा कथन हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई से लेके बिजली से लेके वृक्ष और मतलब धरती में वाला सजो की कोशिश करे था। में कोई शक की बात नहीं हुई है। हर कोई ये सोचते कि मैं दुनिया के अंतिम व्यक्ति हूं, चाहे वो कमाए के नाम में हो,
चाहे खाए के नाम में हो, चाहे विनाश करे के नाम में हो। कोई विकास करे नहीं चाहे, कोई आगे बढ़ाए नहीं चाहे। आप मन के सोच लो, मैं प्रणाम करता हूँ और ज्यादा तो बोलता हूँ जो बोलता हूँ भैया आप मन जानता हूँ, पर एक चीज मोर सोचत रहे हूँ। अभी वृक्षारोपण करत रहे हमन, फलदार वृक्ष लगाते हैं हमन, आप मन के सोच बढ़िया है। पहले के जमाना में जैसे राम भगवान के 14 वर्ष जो यात्रा हुई, थोड़ा भागते हुए या कोई मिली नहीं लगते। जैसे सबरी हुआ बेर खिलाई, उसने आप मन जनता अनेक प्रकार के फल खिला के एक जीवन दे के कोशिश करे था, उन्नति करे की कोशिश करे था, आर्थिक रूप से सबल बनाए की कोशिश करे था। इनमें बहुत बड़े आप सब लोग हमार जनता की ओर से, हमन तो नेता है, हमारे जनता बहुत बैठे, आप लोग बहुत बहुत बधाई भैया, और बहुत बढ़िया सोच है। पर मैं कहत रहे हूं कि 2 एकड़ में अभी हमन वृक्षारोपण करे हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बड़ पेड़ और पीपल पेड़ से देते कथे, तो 2-1 एकड़ जगह में एक ठीक पेड़ लगना चाहिए मोर हिसाब से भैया। छैया घर मिली, बढ़िया घर मिली, और चिड़ै चुरगुन के खाए के खले ज्यादा से ज्यादा बर और पीपल ला खाते हैं, पोखरी व्यवस्था हो जाए, ऐसे सोचता हूँ भैया। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अपर घाम लागे बहुत, तो 11 बजे बैठे हैं ना। अच्छा, विधायक भी है, संसदीय से जी और सांसद भी दिखा थे, और ओकर बाद वन प्रबंधन समिति ओकरा से बात करना है। और दूसरी बात, ऐसे जगह में हमारे वन विभाग के साथी मन और वृक्षारोपण करें भैया। काला मिट्टी है और बदली भी आते है, कहीं पानी गिरी तो हम निकल नहीं पाओ भैया, तो मैं जल्दी उठा ले। ये हमारे सांसद से बात करो। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम मोहन भाई, और समस्त अतिथि मतलब भी नमस्कार प्रणाम। बहुत ही अच्छा योजना है भैया, आप मन की योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये वृक्षारोपण यदि गांव-गांव में हो जाए भैया, तो निश्चित रूप से अभी कहा थी हमारे साहब है कि बेंद्रा मन बहुत आते करके, ये योजना से बेंद्रा भालू मन वो जंगल में रही, गांव में नहीं आए, और हमारा बहुत रोजगार मिले भैया। पहले हमारे केसकाल घाटी में लिखा रहा है, जो नर नारी वृक्ष लगाई सो चारों धाम फल पाही, और वो बड़ा अच्छा हमला प्रभावित करे, ऐसा बोर्ड भी लगे। और गांव-गांव में एक जागरूकता फैलाए कि आग मत लगाएं। ये बहुत योजना आप मन ला मैं धन्यवाद देता हूँ भैया, बहुत अच्छा योजना है। और 1 से 3 साल तक के हमला 10-10 हजार मिली, तो बहुत ही अच्छा है। और 3 साल के बाद कुछ मन तो फल भी देना चालू कर देते, और बहुत दिन के बाद आप मन से वर्चुअल मुलाकात होते भैया। आप मन तो बुलाओ नहीं, मानस में पहले रहने तो साथ में मुलाकात होती रही। अरे कोरोना, आप मन तो बुला गए, हम तो याद है, आज भी हम कथन भैया, अभी आप हम भी आज भी कथन, जो न मित्र दुख होई दुखारी तीन विलोकत पातक भारी। तो ऐसे बुलाए से क्या मतलब भैया, आप मन बुलाओ नहीं कभी, वर्चुअल मुलाकात होते है। सांसद मतलब आज ऐसे लगी मानस मंच पे फिर बैठे हैं, सांसद विधायक मतलब कभी रोक नहीं है। अब बोलो भैया जी, धन्यवाद। अच्छा योजना है भैया जी। हम ये हमारे अधीन हो जाएंगे पेड़ पौधे, है ना। पराधीन सपने हो सुख नहीं, देख विचार करो मन माही, पर के अधीन रहे में सपना में भी सुख नहीं मिले, है नहीं। गांव वाला मन अपन अधीन हो जाए, गांव-गांव में फल फूल मिली, और निश्चित रूप से अकाल भी हुई तो बोले फल रहा, कभी नहीं फल, ऐसी बात नहीं है। रोजगार मिली, हमारे भतीजा तो उदाहरण दे दिस सबरी के, है ना, राम को उदाहरण दे दिस। अब एक साथ पुनः आप मला धन्यवाद देते हुए हमारे मामा जी संसदीय सचिव मैं स्वयं देता हूँ, संचालक ने देखो तो लेट हुई, अब मामल बता देता हूँ, ज्यादा नाम मत ले, हमारे भूख लागत है बैठे नहीं। मैं हमारे बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, कांकेर के ऊपर बड़ा कृपा रहे, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, मोहम्मद अकबर जी है, और हमारे मार्गदर्शक तो बैठे छे सलाहकार के रूप में, और ओकर वजह से हमारे बढ़िया काम है। कि ये जो काम हो थे बस्तर में, मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ, जब पहली जंगल रही से ज्यादा तब तो बस्तर खुशहाल रही है, पर जब से नौतोड़ आगे और जंगल न काट के हम धान बोले शुरू करें, वो दिन ले हमारे बस्तर के पतन शुरू हो गए। तो अभी जो बैक टू नेचर वाला जो अपन हो फिर से प्रकृति ला बचान और बस्तर ला सुखाल बनान, तो ये जो मैं बस्तर के ये में बहुत फायदा हुई, काबर की
धान से फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर नीचे जमीन में खोद रहा है, डिफ रहा है, ते में रात दिन मेहनत करके थोड़ा बहुत धान उगाते हैं। पर ये जो योजना है ये अपन अच्छा ढंग से कर लें, बस्तर फिर से समृद्ध हुई। यही भावना के साथ में सारे बस्तर वाला मतलब और आप लोग मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप मन ये योजना जो हमारे बस्तर और सरगुजा जैसे जगह में जो भी जंगल फायदेमंद है, जिन हमारे वनोपज फायदेमंद है, एक बस्तर बनाया। वन प्रबंधन समिति वालों से बात करा दे मनोज। आप मन निवेदन है अपन के मार्गदर्शन। हाँ, ये तो भैया हम आपन के मार्गदर्शन में हमारे क्षेत्र के चारमा के जीवनलाल जैन है 5 एकड़ में फल लगात है और आए हैं उमन घनश्याम जुर्री है, पलेवा हमर भाचा है 2 एकड़ लगात है, वेद प्रकाश नाग है 1.5 एकड़ में लगाते हैं चारमच के। अभी तो हम कुल गांव वाला लगा है तो समिति वाला एक जन करके बात करा देंगे। वो संबोधन मत करे, सीधा बात करे। हाँ, का नाम तोड़गा? अब बोला आजा। मुख्यमंत्री भैया, मोर नाम है जीवनलाल जैन, मैं ग्राम गीत पहाड़ के निवासी हूँ। और 5 एकड़ में मैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत लगाना चाहता हूँ वृक्ष और पर्यावरण ला सुदृढ़ बनाए बर मैं प्रयास करत हूँ। और जैसे आपकी योजना है भैया बहुत बहुत अच्छा है और एमे का है हमार उर्वरक क्षमता बढ़ जाही और हमार जो पर्यावरण है वो सुदृढ़ हो जाही, हमार आय बढ़ जाही। पर एमे मैं एक चीज आपला बोलना चाहता हूँ भैया, निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 3 साल तक प्रोत्साहन जो देते हो वो कम से कम 5 साल करते हो तो ज्यादा अच्छा होती। और हमारे जो पौधा लगी वो कम से कम क्राफ्टिंग पौधा हो ताकि हमला अधिक से अधिक जल्दी लाभ मिले, ऐसे फल मिले ताकि हम गांव में भी एक वो उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत हो सके और देश ला भी अच्छा से बनाए के प्रयास कर सके। बहुत बढ़िया सुझाव है भैया। मैं अपना पेड़ लगा देते हैं जैन साहब, का पेड़ लगावा था जी? मैं हर कुछ इमारती लगवा हूँ सोचा था भैया और उनमें फलदार है जैसे आम, जाम, कटहल, मुनगा जेकर से कंटिन्यू लाभ मिलते रहे और मोलक पैसा के कमी मत पड़े। और मैं आपका हमेशा धन्यवाद देता रहा हूँ और आप लोग मोर तरफ से भूपेश सरकार जिंदाबाद के नारा लगाते रहो। ठीक, धन्यवाद भैया। जी जय साहब, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। का नाम बहनी तोरू? मैं कुलगांव से सर। जोर से बोल, का नाम है? समिति के सदस्य हूँ सर। नाम बताना वो। इंद्रवन मितान के अध्यक्ष हूँ और सुमति नेताम। सुमति नेताम, हाँ बताओ। सुमति नेताम जी बताओ, कतकन पेड़ लगा था तुम्हें? जी अभी 2 एकड़ में लगाए हैं सर। 2 एकड़ में ग्राफ्टेड। हाँ, का पेड़ लगाया हो? जी 2 एकड़ में। हाँ। आम के, इमली के, आंवला है उसमें और जामुन है, कटहल है। बढ़िया है। और अभी आम के बगीचा में जो गांधी ग्राम बना रहे हैं ना सर, उसमें आम के पहले से पेड़ है, उसमें का अभी हम लोग 8-9 हजार का बेचे हैं उसमें का आम। चलो बहुत बधाई। पहले से वन प्रबंधन समिति। अच्छा, लाख वगैरह की तैयारी करे होगा? लाख के? जी कर रहे हैं सर तैयारी। हाँ, अब तो लाख से भी 30-35 हजार हुआ है। 30-35 हजार का हुआ है। और हर प्रकार लाख कौन कौन प्रकार के होते तोरियां? लाख में कौन से? कुसमी लाख? कुसुम का होता है सर और फरसा। अच्छा, कुसुम फरसा के। कुसमी लाख भी होता है, दोनों लाख है सर। जी। और बोइर के? बोइर के भी होता है सर। चलो ठीक है। बोइर कम है सर, लेकिन बोइर अभी ज्यादा नहीं हुआ है। चलो ठीक जी। दूसरा उपनोल दे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मला सादर जय जोहार, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं पिछले साल तक धान की खेती करत रहे हूँ नाम ला और पहले इस साल बता। मैं खेत में इमारती लकड़ी और नाम ला पहली बता। मैं लेख प्रकाश नाग चिनोरी से बोला था। अच्छा नाग जी बताओ। लेख प्रकाश नाग। हाँ वेद प्रकाश जी बताओ। हाँ महोदय। हाँ हाँ, मैं 2 एकड़ में फलदार और इमारती लकड़ी लगाऊं करके सोच रखे हूँ, लेकिन ये योजना में मोला 1 टन कमी लगा थे। हाँ बताओ। वो ये है कि जैसे हमन तो पेड़ वृक्षारोपण कर ले वो, लेकिन थोड़ा संरक्षण में मुश्किल जाते। ओकर बा फेंसिंग तार वगैरह या फिर जो कटीले तार जो ला हम रून सकन खेत ला ओकर सुरक्षा बा वो, और ड्रिपिंग के व्यवस्था भी ओकर बा मैं आप मन ला थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आप मन जो लागू करे हो वो बहुत ही वो योजना से हम बहुत संतुष्ट हैं। ओकर बा मैं आप मन ला बधाई प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद। नाग जी ये बता टोटल जमीन कितना है आपका? मैं आप मन ला बोले नाग जी। हाँ महोदय। के एकड़ है तोर जमीन? 2 एकड़। कुल जमीन 2 एकड़ है तोर कर? कुल जमीन 4 एकड़ है, 4-5 एकड़। 4-5 एकड़ है और में 2 एकड़ में वृक्षारोपण करा था। 5 एकड़ है महोदय जी, उसमें से हाँ। पिछले साल तक धान लगाते रहे हूँ, लेकिन एक बार से मैं वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। शासन के बहुत अगन योजना है, जैसे तार घेरा वगैरह कहा था, तो वो योजना के लाभ लाओ। वो वहाँ कलेक्टर साहब भी हुई, डीएफओ साहब हुई, वो मन बताई योजना का लाभ ला। जनप्रतिनिधि में बैठे हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष है, सांसद है, संसदीय सचिव सबो जन बैठे है। जी। वो पोटई तक ला देखत रहे मैं, तो सब जन लोग मतलब जानकारी है। और फेंसिंग पर भी बहुत हमन ओकर लाभ देथन, वो योजना के लाभ लाओ, है ना। तो सब योजना बहुत अगन योजना है, ओकर लाभ तुम लाओ। और अधिकारी मन बैठे बताई, जनप्रतिनिधि मन बैठे तेन बताई। बहुत बधाई आप ला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू। सेवा जौहर सर, नमस्कार। मैं घनश्याम जुर्री, विकास जिला कांकेर, विकासखंड चारवा, ग्राम पलेवा से। मैं 2 एकड़ में फलदार वृक्षारोपण करना चाहता हूँ, जिसमें मोर एक गुजारिश है कि जो इलाहाबादी अमरूद है वो अगर डीएफओ साहब या रेंजर साहब हमें उपलब्ध करा दे तो बहुत ही बेहतर होगी। बहुत बढ़िया। इलाहाबादी अमरूद। और एक हमारे गांव के हमारे समस्या है महोदय, मैं मोर गांव जंगल में है और बहुत ही नजदीक में, जिसमें भालू और दिन में भी आ जाते, और चीतुआ भी 1 सप्ताह पहले एक जन लड़का तालाब में पकड़ ली रही से, तो ओकर पर भी कुछ एक ठोस कदम उठाया जाए। मैं वन विभाग से मैं गुजारिश करता हूँ, और वो आप मन से भी। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी। के एकड़ जमीन तोड़ कर कुल जमीन जुर्री जी की कर दे, माइक दे। मोर कुल जमीन 8 एकड़ है महोदय जी, और मैं 2 एकड़ में लगाना चाहता हूँ। चलो बढ़िया है, वो बता दे, ध्यान में है, सब अधिकारी मन नोट कर ली, व्यवस्था करी। धन्यवाद। दे माइक दे दे। हेलो, हाँ भैया। ये भैया बोलो। जैसे जैन साहब बताई से तार घेरा बर, और अभी जुर्री जी बता दी थोड़ा घेरा उरा बर, नाग साहब भी बता दी, जुर्री साहब भी बता दी। तो एकर मन के अभी अधिकारी मन बैठे, तत्काल ओकर मन के व्यवस्था होना चाहिए, तो ओकर घेरा उरा भी व्यवस्था हो जाए। और जंगल में भी हम फलदार वृक्ष वगैरह लगा दन, ताकि जन जितना भी जंगली जानवर है तेन गांव तरफ मत रहा है, ओकर मन खाए पिए व्यवस्था जंगल में, फिर जंगल में रही वो मना, तो वो व्यवस्था हम अलग करना चाहिए। एकदम और आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सूरी साहब कहा रही से, मोहन साहब भी कहा रही से कि योजना बहुत बढ़िया है। तो आप मन से निवेदन है, जतक भी जनप्रतिनिधि वो जब बैठे हो, वो जब मैं देखा था कोटई जी भी है, बीरेश भाई भी दिखा थे, और सब महिला जनप्रतिनिधि मन दिखा थे। ज्यादा से ज्यादा जतके तेजी से प्रचार करो, उतके ज्यादा पर्यावरण ला भी फायदा हुई और आर्थिक रूप से भी लोगन संपन्न हुई। तो सब जन ला, जितेंद्र भाई वगैरह में सब दिखा थे, सबो जन ला नमस्कार करते हुए, क्योंकि समय काफी हो थे, अब दूसरा समिति वालों से बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे सर महासमुंद। थैंक यू भैया, थैंक यू।
महासमुंद जिले में सर, जहां मुंगई माता में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और समिति के सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं सर, महासमुंद जिले। नमस्कार सर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित वन मंत्री महोदय एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और महासमुंद में इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित संसदीय सचिव एवं विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि। सर, आज संयुक्त वन प्रबंधन समिति ग्राम मुंगई माता ग्राम पंचायत बावनकेरा के उपस्थित सदस्यों द्वारा 4.85 एकड़ जमीन पर 1350 पौधे का वृक्षारोपण किया जा रहा है सर। दूसरा, जिले के ऐसे 20 किसान हैं सर जिन्होंने 127 एकड़ जमीन पर विगत वर्ष धान की खेती किए थे सर। इन लोग 25 एकड़ पर इस साल वृक्षारोपण करने के लिए अपनी सहमति दी है, जो कि यहाँ पर ऐसे किसान 20 किसान जो हैं जो शुभारंभ के अवसर पर भी उपस्थित है सर। वैसे ही हमारे जिले के 5 ग्राम पंचायत इस योजना के लाभ लेने के लिए सभी विकास खंड के एक ग्राम पंचायत को चिन्हित किया गया है सर, और जिसमें कल से काम भी शुरू हो जाएगा आपके उद्घाटन के बाद सर। और यहाँ पर हमारे संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप बात करें। जी, बात कराइए। धन्यवाद सर। खड़ा हो जाएगा तेगा पाचू में बैठे। हाँ, का नाम तो? सर नमस्कार। संतोष सर। यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस में सर यहाँ 1350 पौधा लगा सर। का पेड़ लगा था? जिनमें आम है, अमरूद है और जाम है और है कटहल है, ऐसे कुछ फलहारी चीज लगा सर। अच्छा, फलदार वाले। जी सर। ये पहली बार है वन विभाग वालों फलदार वृक्ष लगावत है, नहीं तो अभी तक के सागौने लगा रही, नीलगिरी सागौन यही मतलब लगाए। पहली बार फलदार वृक्ष लगा थे गांव वाला मन के चीता पहली बार वन विभाग करा थे, ओकर बाद धन्यवाद दे मल्ला। धन्यवाद। हाँ, पहली बार होत कि नहीं होत बता? जी सर। हाँ, सीताफल, आम, अमरूद, कटहल सब लगा थे। और लगे और लगना चाहिए, तेकर पर ज्यादा प्रचार प्रसार करे की जरूरत है ना? जी सर। हाँ, दूसरों सम्मति वाला प्रोत्साहित करो। जी ठीक है। चलो, पटेल पटेलीन मन तक बैठे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आप लोग प्रणाम। मैं प्रकाश साहू, ग्राम सलखंड विकास खंड दसवां बोला था। मैं 10 एकड़ के किसान हूँ। हाँ। और पिछले साल में 10 एकड़ में धान लगाए रहे। हाँ। तो इस साल मैं आपके कार्यक्रम ला देख के, आपकी योजना ला देख के मैं 1.5 एकड़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम करिया तक मन बनाए हैं। और हर साल 10 में आम लगा है सर और कटहल लगा हूँ। के एकड़ में? 1.5 एकड़ में लगा है महोदय। 6 एकड़ में? वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। हाँ ठीक, धन्यवाद महोदय। जी जी, बहुत बढ़िया। जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम से आग्रह है कि कृपया से। भैया प्रणाम। खुश रहो। उसे पहले बताओ अपन के एकड़ में लगा था तेल, बता वृक्षारोपण करा था तेला? मैं 2.5 एकड़ में अभी तैयारी है भैया, पिंक ताइवान जाम लगा था। 2.5 एकड़ में? एकड़ जमीन? जमीन तो बहुत ज्यादा है भैया। बहुत जमीन तो 2.5 एकड़ में कैसे लगा था? तो देखो 10 एकड़ के किसान 6 एकड़ में लगा है, 50 एकड़ के किसान हो गए कम से कम। मैं लगा हूँ ना अभी 4 एकड़ के, और वो हॉर्टिकल्चर में वो बनाए वो बोले हो भैया अच्छा वेराइटी के सीताफल के लगाए हाँ करके। अभी 2.5 एकड़ में पिंक ताइवान के तैयारी करे हो, ड्रिप सब चला थे, अभी काम चला थे। हाँ। और सबसे पहली तो आप लोग धन्यवाद। और हमारे जिला में धान के पैदावार पूरा लगभग रकबा में होते भैया। पहली सबके टिकरा रही, लेकिन आप तो 2500 कर दे हो, सब जेसीबी लगा के धान के खेती भर बना देना। देख तो फिर से वो टिकरा मोर और तो भाभी के नाम से 30 एकड़ जमीन है, सब हम जाम लगाया ने साल। जी हाँ। ये साल जाम लगाया मैं 30 एकड़ में। जाम खाए। हाँ, हालांकि हम धान की खेती नहीं करते रहे, मोल पैसा नहीं मिला है, लेकिन 30 एकड़ में साल जाम लगाया है ना। नहीं तो पूरा महासमुंद जिला में बहुत जैसे वो रही ना भैया टिकरा, उस साल आप 2500 रुपया धान की कीमत करे, सब खेत बना दे हैं जेसीबी लगा के। हाँ।
तो अब वृक्षारोपण में बोला था तो फिर सब लोग टिकरा बनाए वाला अभी एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ तो खुद खेत लग पिछले साल बहरा बना रहे हैं, साल फिर माटी पाटे हैं, वो टिकरा बना के वो करा था भैया। चलो 2.5 भैया, एकड़ में लक्ष्मण लदे वो के एकड़ में लगा पहली बताए हो लक्ष्मण लदे तो कौन जानी अभी बता ही भैया कर बारी यही था। अब मैं ये बोला रहे भैया कि आप मन जैसे सरायपाली बसना क्षेत्र में ज्यादा है जैसे टिकरा, तो हमन जो अभी वृक्ष देवो फॉरेस्ट विभाग दे थे, हॉर्टिकल्चर विभाग है, तो जो वृक्ष देना है वो हर अच्छा वैरायटी का होना चाहिए, फलदार है। जैसे जंगल में तो लगाते कोई भी वैरायटी के नहीं, जीव जंतु खा लेते तो चल जाते, लेकिन किसान लगा ही तो उपज के रेट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो बाद पेड़ पौधा के वैरायटी अभी अच्छा होना चाहिए। बहुत सुंदर सलाह है। लगाता पौधा मंगाए हम, मान लो नहीं मिला थे तो प्राइवेट में खरीदे जा सकते। हाँ, प्राइवेट हमन लगाए हम भैया, अभी लाना था अभी नार के पौधा है प्राइवेट, तो उसमें अच्छा वैरायटी के पौधा होना चाहिए, तब जैसे फलदार वृक्ष के महत्व किसान ला ओकर पैदावार अच्छा मिली तो प्रोत्साहित हो ही। साथ ही आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। धान के 2500 दे के किसान ला खुश करा। गोधन न्याय योजना के तहत में अभी गोबर के रेट मिले थे, अब फसल के परिवर्तन हो ही तो निश्चित रूप से फलदार वृक्ष लगा ही तो सब ला अच्छा होकर भी लाभ मिली। और हमारे क्षेत्र ले वन पथ गमन के रास्ता भी है, वह सुंदर फूल और फलदार वृक्ष लगी, बहुत सुंदर भी दिखी। ओकर में भी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन ऐसने किसान के बस प्रोत्साहित करत रहो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी। लक्ष्मण के एकड़ में लगा था भैया प्रणाम। खुश हो भैया। मैं हमन गांव में हमारे बैठक हो चुके हैं भैया। पूरा गांव के हमन समिति में तय कर दे रहे हैं, और हमारे गांव में लगभग भर्री जमीन 20 एकड़ से ऊपर है भैया। तो डीएफओ साहब ला अभी चर्चा करते रहे कि हमन किसी भी तरीके से उनमें फलदार वृक्ष मुनगा वगैरह लगाए के तैयारी चलत है। तो का है भैया, गांव में हम 2-3 जन रख रखाव और आदमी भी रख दे भैया, तो फलदार वृक्ष पूरा लग जाये तो कम से कम जन के रोजगार है आराम से चल जाये, स्रोत बन गए हमारे गाँव। तो ये 20 एकड़ पंचायत के आसपास से भी लक्ष्मण, ये पंचायत की जमीन है? की भी जमीन है भैया, लैंड भी है। हाँ तो ठीक है, पंचायत के थ्रू लगवा, बढ़िया है ना। पंचायत की भी आमदनी हुई, गाँव वाला मतलब भी रोजगार मिली। जी जी भैया जी, ठीक है। और मैं तो खुद निधि लगा रहा हूँ भैया पिछले साल। ठीक है, विनोद लदे लगाया हूँ भैया पिछले। नहीं, ते के एकड़ में लगा रहे थे बता, रुक जाओ। हाँ भैया, वो गाँव वाला मन 20 एकड़ के हुई, ते के एकड़ में लगा था। 4 एकड़ में नीलगिरी लगा चुके भैया, नीलगिरी। अच्छा, लगा चुके हैं, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक भैया प्रणाम। प्रणाम। आज के ये कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय अकबर भैया, आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, सुब्रत साहब, और जिला पंचायत के अध्यक्ष ऋषभ पटेल जी, लक्ष्मण पटेल जी, कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, सीओ साहब, सब लोग प्रणाम करत हो भैया। आपके मार्गदर्शन में लगातार इकोसिस्टम डेवलप होते, आप गौठान बनाए और गौठान में आप लगातार प्रेरित करें कि पेड़ लगाओ करके। जब आप गाय गरू की चिंता करते हो तो दूसरे तरह पर्यावरण के भी चिंता करके, लोगन की चिंता करके आप ये सिस्टम में ठीक करत हो। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ 44% वन आच्छादित थे, लेकिन आप लगातार वनवासी मन के अगर चिंता करते हो, वो में भी जंगल के बात आते, आप तेंदुपत्ता के रेट लग 4000 रुपया करते हो, तो तेंदुपत्ता के बूटा कटाई कार्यक्रम चलते जोर शोर से। पहली 25% ले दे के लड़का मन जावा है या बुजुर्ग मन बूटा कटाई करे जावा है, लेकिन आप 4000 रुपये रेट करे तो बूटा कटाई के कार्यक्रम है बृहद स्तर पर चलेंगे। 120-25% तक लोगन मन जाके बूटा कटाई कार्यक्रम खरीद में होता है, तो निश्चित ही होकर से फायदा होते कि हरा भरा होते। भले 3 महीना के लिए होते, फिर करते, फिर बरसात आते, फिर अच्छा उमड़ जाते। तो ये आपके जो 4000 रुपये रेट करे तेंदुपत्ता के ऊपर, ये फायदा ये हुई कि अच्छा से घना घना हमार एरिया दिखते। वैसे महासमुंद है, वृक्ष प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है महोदय। हमारे यहाँ गाँव को आप लोग बता देते महोदय कि साहब मन से ज्यादा चिंता गांव के व्यक्ति मन करते, गांव के जंगल के सुरक्षा पूरा गांव वाला मन करते हमारे इलाका में।
मोरे गांव में जिसे जंगल में होता है उनमें पूरा गांव के एक एक हर घर से एक आदमी जाते जंगल रखवारी करेगा। ये सिस्टम पिछले कई साल से चले आवत है। ये हमारे पूरे जिला में ये सिस्टम लगभग है। वैसे तो आपके हमेशा से महासमुंद के ऊपर कृपा दृष्टि रहे हैं, चाहे सिरपुर एरिया में हो, अभी उसमें भी वृक्षारोपण लगातार चलत रही से। अभी इको पर्यटन क्षेत्र पर भी आप लगातार मॉनिटरिंग करत रहो। हर बार आप चाहे स्वतंत्र दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस में आपके उद्बोधन में सिरपुर क्षेत्र के नाम आते और लगातार आपके नजर रखे महासमुंद एरिया पे। ओकर लिए मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद देता महोदय। और मेरे तो सुझाव महोदय कि तेंदुपत्ता में 15% के जो राशि रहते जो सिर्फ वृक्षारोपण जंगल के रख रखाव जंगल में कैसे जंगल डेवलप करे जाए वो पैसा उपयोग करना रहते। तो ये तेंदुपत्ता समिति बहुत जोड़ के और बेहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम चला सकता है महोदय। ये मोर अनुरोध है और आपकी इसने कृपा दृष्टि पूरा बने रहा है हम सबके ऊपर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। अब इसके पश्चात हम चलेंगे सर कवर्धा जिले में, जहाँ पे वहाँ के किसान हैं श्री महेश चंद्रवंशी जी। इन्होंने काफ़ी आगे आकर इस योजना का लाभ उठाने का निर्णय लिया है कवर्धा जिले में। कवर्धा पहले कनेक्ट करना, कवर्धा कबीरधाम। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं रमेश शर्मा, कलेक्टर कबीरधाम सर। जी कलेक्टर साहब बोलिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के लिए सर हम जी के खेत पर उपस्थित है सर। अभी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण और जो अपने यहाँ पर जो पिछले साल 5 एकड़ की जमीन पे उसमें इस बार वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी प्रकार से सर आस पास के 10 और धान की खेती की स्थान से वृक्षारोपण करवा रहे हैं सर। प्रणाम दाऊ जी। प्रणाम। क्या महेश बोल। राम अकबर भैया। प्रणाम 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुख्यमंत्री ये योजना है, इसके साथ हम जो आज वृक्ष और सागौन न कभी तत्काल में तो ग्राफ्टेड आम जो 6 वैरायटी की है लगा रहे हैं। और हमारे आसपास के जो गांव हैं, जो किसान हैं के, वो लोग भी बहुत ही प्रभावित होकर आज ही अभी यहीं पर अपना अपना पंजीयन कराए हैं। तो इस योजना से जो लाभ हो रहा है ये बहुत ही अच्छा योजना है। और हमारे साथ में जिले के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे कोई किसान से बात करा, पंचायत नगर पंचायत मैं कोई किसान से बात करा। एक किसान हमें प्रणाम। वर्धा के जिला विधानसभा बीच में हमारे इकट्ठा का हाथ करवा और यही में महेश चंद्रवंशी दाऊ जी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत में पेड़ पौधा लगा हम लोग खाद मिली, हाइबर मिली, ईंधन मिली, पौधा लगाते पत्ता में खादों भी मिली। आए है मुखीराम मरावी जंगल के शहर है। केहू कहा थे कि मोर जंगल में बहुत मैं पेड़ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में इसने फिर हो जो खेत में लगा अभी तो डबरा कर रहे हैं। अभी पौधा लगा दो उस वही लगे। तो मुख्यमंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार योजना है, छोटे बड़े व्यापारी से अधिकारी आज यहाँ के
हमारे जिला कलेक्टर जो यहाँ उपस्थित है उनके अच्छा सहयोग मिला है, DFO साहब है सहयोग मिला है, SDM साहब है सहयोग मिला है और जनप्रतिनिधि हमारी से सहयोग मिला है। तो आज हमारा ऐसा किसान के बहुत दोबारा मुख्यमंत्री मैं इसे मतलब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब कोनो बोली और जनप्रतिनिधि है पंडरिया के पंचायत अध्यक्ष बात करा। जल्दी जा भाई। प्रणाम। प्रणाम। ये बहुत अच्छी योजना और ये सब लोग पेड़ पौधे हैं सर, और अगर अपने अपने घर जाके एक एक पौधे लगाते तो और अच्छा होता सर। धन्यवाद सर। जी ठीक। अब दूसरा जिला जोड़ दो। वो बकावंड जिले करता हूँ क्यों? दादाजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम पांडातरी नगर। जो बलरामपुर जुड़ा। सबसे पहले यहाँ के किसान राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। फिर गोधन न्याय योजना के तहत जो हमारे गौ माता के आज तक के दूसरा हमारे अपोजिट पार्टी है जो गौ माता के नाम में सिर्फ राजनीति और राजनीतिक लाभ से वो गौ माता के ओरिजिनल लाभ छत्तीसगढ़ के किसान मन लग जाए। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर नगर पंचायत में बहुत जन किसान गोबर बेच के आज आर्थिक हो गए हैं। अगले चरण में आप छत्तीसगढ़ महतारी ला पूरा हरियाली से करे पड़ते किसान मन के खेत में पौधा रोपण करके मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लाए हो। आगामी साल 2 साल एक व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ ला प्रभाव भी आर्थिक रूप से उन्नति करिए और पर्यावरण भी बहुत सुदृढ़ करिए। एक लिए बहुत धन्यवाद। हम कमरधा और पंडरिया विधानसभा की ओर से वृक्षारोपण योजना के तहत सीएम रायपुर से सीधे किसानों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौधा सभी को लगाना चाहिए और जो भी किसान पौधा लगाएगा उसे राशि दी जाएगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।